भाजपा ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने के आरोप लगाए हैं। पूर्व जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा के अनुसार मौजूदा आंदोलनों के पीछे भी कांग्रेस पार्टी है। वर्मा के अनुसार मोदी सरकार युवाओं को रोजगार सहित अनेक हितों के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस द्वारा युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने दिल्ली के घटनाक्रम के संदर्भ में कहा है कि देश के युवा मोदी के साथ है और 5 दिन के अंदर पूरा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। सर, किसान तैयार बैठे आंदोलन करने के लिए, उनको आप लॉलीपॉप देकर बॉर्डर पर रोक रहे हैं। युवा पूरा देश में आक्रोशित है। दिल्ली में ही नहीं, पटना में, जयपुर में, पूरे देश के राज्यों की राजधानियों में, पूरे देश में मामला आक्रोश है। आप आंदोलनकारियों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, नक्सली कह के आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार पूरे देश के युवाओं में आक्रोश है, देश के कोने कोने में युवाओं में आक्रोश है। और आज का युवा आंदोलन करते हुए प्रधानमंत्री निवास के गेट तक पहुंच गया। और बहुत जल्दी अगर आक्रोश को नहीं सरकार ने ख़त्म किया, नहीं उनकी मांगों को माना, और अगर इसी तरह से सरकार 2 करोड़ नौकरियों की जुमलाबाजी करेगी और चुनाव से पहले तो वादा करते हैं, बाद में कहते हैं जुमला है, इसी तरह सरकार करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब देश की जनता और विशेषकर युवा किसान प्रधानमंत्री निवास का गेट तोड़ के और अंदर घुसेंगे और स्थिति नेपाल और श्रीलंका, बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। देखिए, इसको गलत तरीके से गुमराह करना युवाओं को, बेरोजगारों को, ये गलत है। आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री निवास पर घेराव किया। प्रधानमंत्री निवास पर विपक्ष का नेता श्री राहुल जी ने घेराव किया। अगर वो सोच समझ के बात करना चाहते तो प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुनते। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आपने कोई अल्टीमेट दिया नहीं है, सीधे अपने सांसदों को और पक्ष को लेकर आप प्रधानमंत्री निवास पर घेराव कर रहे हैं। ये अव्यवस्था फैलाने की पूरी मूवमेंट है इनमें। ये चाहते हैं कि किसी न किसी देश में अव्यवस्था फैले, युवाओं को गुमराह किया जाए और देश में आंदोलन हो और अराजकता फैले और कानून व्यवस्था फेल हो। लेकिन भाई, भारतीय जनता पार्टी के सारे सक्षम और नेतृत्व वाले व्यक्ति हैं, ऐसी कानून व्यवस्था फैलनी होगी। सबका साथ, सबका विकास की हम बात कर रहे हैं। और रही युवाओं की बेरोजगारी की, आप देखिए बहुत सारी वैकेंसियां निकलती हैं। जो युवा योग है उनको नौकरियां मिल रही है। सर, उनके मुंह में जीरा हो रहा है। देखिए, जब जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वैकेंसी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती है। CGL में 22,000 वैकेंसी आई है, UPSC में निकल रही है, राजस्थान की ढेर सारी वैकेंसियाँ निकल रही है। जो हमने वादे किए थे उस वादे के पक्ष में हम काम कर रहे हैं और वैकेंसियाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकल रही हैं। और हम तो चाहते हैं कि वैकेंसी के पीछे भी भग रहा है युवा, भगे, लेकिन अपना खुद का बिजनेस करेगा ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस बात पर जोर दिया जा रहा है। सर, युवा आवाज उठा रहे हैं तो उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है और बार बार किया जाए, दिन में, रात में, 1 बजे, 2 बजे, कभी भी। राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, 100 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं तो उनका खून निकाल दो, उनका सिर फोड़ दो, उनका नाक में से खून निकाल दो। उनको जिस तरह से उठा के ज़बरदस्ती और ले जाया गया है और उनके साथ जो मारपीट हुई है, अब लगता है ये लोकतंत्र है। ये बताइए पत्रकार महोदय, आप अच्छे पत्रकार हैं, जब देश का 140 करोड़ का प्रधानमंत्री के निवास पर आप विपक्ष का नेता 10-20 सांसदों को ले जाते हैं, वहाँ अभद्रता व्यवहार करेगा, देश में क्या मैसेज जाएगा भाई? गलत है ये। उनको इस तरह नहीं करना, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। वहाँ विद्रोह कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं, ये गलत है। हम मानते हैं कि राहुल जी कोई बात, अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बात शांतिपूर्वक उठाई जाती है। उनको वहाँ सरकार सर कोई भी आंदोलन करता है तो उसको देशद्रोही साबित करती है। अब क्या नेता प्रतिपक्ष का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता? क्या देश का युवा, देश का किसान का धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता? और उसको समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किया जाता है। सबसे पहले पुलिस को भेजा जाता है और गुंडों को भेजा जाता है। किसान आंदोलन में गुंडे भेजे और उसके बाद युवाओं को जो आंदोलन चल रहा है उसमें भी गुंडे भेजे। तो सरकार को क्या पुलिस पर विश्वास नहीं है जो गुंडों को आगे करती है? गुंडे की क्या परिभाषा दे रहे हो? गुंडे कौन थे? तो नंदकिशोर 500 गुंडों को टिकट को मारने के लिए पहुंचा था। और आज भी जिस तरह से जो पुलिस वाले थे ही नहीं, मुंह छिपा के भाग रहे हैं, हेलमेट पहन रहे हैं, निश्चित तौर पर गुंडे थे वो। सर, ये आप कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है, लेकिन सब के सब सर बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं, सारे मीडिया कह रही है, दिल्ली पुलिस वाले, CID वाले और RAC के लोग, वो लोग थे शांति व्यवस्था बनाने के लिए। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने देश को, सुरक्षा को बनाने के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन बच्चों को मारने में उन्होंने भी पीछे हटे।